डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हम ये सीखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये जानेंगे कि हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को क्यों यूज़ करते हैं और उसे कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए भी समझेंगे। तो पहले हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग एनिमल्स, inanimate objects or abstract ideas or notions with human character और nature। के पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग ये होते हैं कि किसी एनिमल को, किसी जानवर को, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यानी किसी बेजान चीज़ को, जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, बॉटल, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं होती है, ऐसी चीज़ को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और नोशंस या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, किसी ऐसे आइडिया को, ऐसी चीज़ को जिसका कि कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है। नोशन भी माने होते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ आपके माइंड में होती है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है। जैसे पेन है, खुशी है, गम है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है तो इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या हमारे दिमाग में होता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को जब हम ह्यूमन कैरेक्टर यानी किसी इंसानी खूबी से या किसी इंसानी नेचर से अगर डिस्क्राइब करते हैं, इंसानी खूबियों को, इंसानी नेचर को, इंसान की फितरत को अगर हम ऐसी किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग होते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यानी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को किसी ह्यूमन कैरेक्टर या नेचर से डिस्क्राइब करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल है कि लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, कि बिजली पूरे आसमान में नाची। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि लाइटनिंग एक बेजान चीज़ है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है और उसके लिए हम एक ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक ऐसा कैरेक्टर ला रहे हैं जो कि सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं, यानी डांस ह्यूमन करते हैं, लेकिन हम लाइटनिंग के लिए डांस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डांस के ज़रिए हम लाइटनिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन कैरेक्टर से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लाइक ऑनियंस बट दे डोंट लाइक मी, कि मैं प्याज को पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। तो पसंद करना एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक ह्यूमन नेचर है और उसके ज़रिए हम एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एक गैर जानदार चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। और थर्ड एग्जाम्पल है कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डेफ, के इंसाफ अंधा होता है और कभी कभी बहरा भी होता है। तो यहाँ पे जस्टिस जो है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और एक नोशन है, यानी उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। इंसाफ को हम देख नहीं सकते, इंसाफ को हम छू नहीं सकते। ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे माइंड में होता है, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। और इसको हम एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन नेचर यानी ब्लाइंड होना, अंधा होना, बहरा होना, तो इससे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके ज़रिए उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इन पूरी एग्जाम्पल्स में हमने एक नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन कैरेक्टर या ह्यूमन नेचर से डिस्क्राइब किया है और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को हम यूज़ क्यों करते हैं? सो देर आर मैनी रीजन्स फॉर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन, के पर्सोनिफिकेशन यूज़ करने के कई सारे रीजन्स होते हैं। आइए उसे एक एक करके देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो फर्स्ट यूजेज है कि टू डिस्क्राइब समथिंग सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड इट मोर इजीली, कि किसी भी चीज़ को आसानी से समझाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम बिजली के इधर उधर चमकने को बहुत आसानी से समझाना था हमें कि आसमान भर में वो अलग अलग जगह चमकती रही। तो इसको हम डांस से कह दे रहे, क्योंकि डांस में एक इंसान इधर से उधर कूदता है, अलग अलग जगह पे जाता है। तो इसी चीज़ को हम बताने के लिए लाइटनिंग को डांस से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर जोर डालने के लिए, किसी पॉइंट को बहुत शिद्दत और जोर से बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है कि जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डेफ, कि इंसाफ अंधा होता है और कभी कभी बहरा भी होता है। तो यहाँ पे एक बुरी सिचुएशन है, इंसाफ कभी कभी लोगों को सही से देख नहीं पाता, इंसाफ कभी कभी लोगों को सही से नहीं मिल पाता, लोग अपनी बात बताना चाहते हैं लेकिन फिर भी जो इंसाफ है तो उनको नहीं मिल पाता। तो इन तमाम पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए, इस पूरे पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड यूजेज है कि टू पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड, के हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक पिक्चर को, एक सिचुएशन को पेंट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को हम सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए ही, ह्यूमन नेचर के ज़रिए ही समझ सकते हैं,
तो इसीलिए किसी चीज़ की खूबी, अच्छाई, बुराई बताने के लिए हम उसके साथ में एक ह्यूमन कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं, एक ह्यूमन नेचर यूज़ कर लेते हैं, ताकि सामने वाले को वो बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड, के हवा में सनफ्लावर्स ने अपनी गर्दनें झुकाई, अपना सर हिलाया। तो सनफ्लावर्स हवा में कैसे झुक गए थे, कैसे वो नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, तो इसको और अच्छे से बताने के लिए हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान अपना सर नीचे कर रहा हो, तो उसी तरह सनफ्लावर्स भी नीचे हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान हो और उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया है या नॉड किया है उन्होंने। तो यहाँ पे एक हम पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ यूज़र है टू ऐड ह्यूमर, के हम कभी ह्यूमर ऐड करते हैं, कभी कॉमेडी ऐड करने के लिए भी हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन के ऐड करने से उसमें एक ह्यूमर और एक तरह की कॉमेडी ऐड हो जाती है। जैसे आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी, कि मैं प्याज पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे एक तरह का ह्यूमर ऐड हो जा रहा है, एक कॉमेडी बन जा रही है। और ह्यूमन कैरेक्टर से जब हम किसी नॉन ह्यूमन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके वजह से एक फ़नी सिचुएशन बन जाती है। तो इसीलिए हम कभी कभी सिर्फ ह्यूमर ऐड करने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स को देखा, उसके यूजेज को देखा और उसे क्यों यूज़ किया जाता है, इसको हमने एग्जांपल्स के ज़रिए समझा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।